हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब हम एक कहानी देखते हैं जो कि हाकिम शेख की है। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल के खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है, मतलब कि एक ग्रुप है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सर में बहुत गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। अब उन्हें बहुत गहरी चोट लगी थी, सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, मतलब कि उनकी मरने वाली स्थिति थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि हॉस्पिटल वाले ने बोल दिया कि हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे, मतलब कि जो बीमारी उन्हें हुई थी, जो चोट लगी थी, उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं थी और विशेषज्ञ नहीं थे दूसरे अस्पतालों में। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। इमेजिन कर सकते हो, 14 आवर्स के अंदर 8 सरकारी अस्पताल, वो भी इतनी गहरी चोट, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया। उनका इलाज तो हो गया, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ा, बहुत सारे पैसे देने पड़े। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती कराने से इनकार कर दिया था, जिन सरकारी हॉस्पिटलों ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने क्या करा, कोर्ट में केस डाल दिया कि इन्होंने हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया था। अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के पिता जैसे तैसे से गुजारा करते हैं। अब रंजन का परिवार कैसा है, बिल्कुल अच्छी वेल्थ वाला है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहीं पे अमन के माता पिता जैसे तैसे से गुजारा करते हैं, मतलब कि वो डेली वेजर है। मुझे वायरल हो गया था अरे अमन, अब रंजन कहता है, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? अब रंजन बोलता है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, अब अमन बोलता है, मुझे भी हुआ था वायरल, तो मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अस्पताल की बिल्डिंग, अब रंजन बोलता है, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, इतनी बढ़िया थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं, मतलब यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। रिसेप्शन रंजन बताता है अमन को, रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और चमक था। सब मतलब कि वहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा। अब रंजन बोलता है अमन से कि डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, मतलब कि टेस्ट कराने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। अब बच्चा है, बच्चे को खून देने में डर लगेगा, पर रंजन ने बताया कि उसने बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला कि नर्स ने कब ब्लड निकाल लिया, उसको पता ही नहीं चला। ये देखो, पूछ रही है ना, क्या तुमने रियलिटी
टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है। अब उसने बातों में लगा दिया और उसका ब्लड निकाल लिया टेस्ट के लिए। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम आराम करो, थोड़े दिन रेस्ट करो। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। रंजन बोलता है मन को कि मैं तुम्हें बताने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए। अब वो अमन से पूछता है कि तुम किस अस्पताल में गए थे। अब अमन बोलता है कि वह अस्पताल तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके पापा डेली वेजर हैं, तो उनको बहुत समय लगने वाला था सरकारी अस्पताल में। ये देखो लंबी लंबी लाइन दिखा रखी है और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। अब अमन बोलता है कि कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए और ओपीडी पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मतलब कि डॉक्टर से चेकअप के लिए लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा कि सीधा खड़ा नहीं हो जा रहा था। तबीयत ख़राब थी फिर भी लाइन में लगना पड़ा, तो मैं अपने पापा के सहारे से टिका हुआ था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खूब खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। अब वो पहले ओपीडी की लाइन में खड़ा था, अब डॉक्टर ने क्या बोला उसे, खून की जांच करा के लेकर आओ। अब खून की जांच कराने के लिए जाना पड़ा उसे, तो उसे दूसरी लंबी लाइन में जाना पड़ा जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जाँच का नतीजा मिला। कितने दिन बाद रिज़ल्ट आया? 3 दिन के बाद। फिर हम वापस अस्पताल आए और उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। अब जब 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, अब 3 दिन के बाद दूसरी डॉक्टर आ गई। वहीं पे जहाँ पे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा था, साथ के साथ रिपोर्ट मिल गई थी और साथ के साथ डॉक्टर ने चेकअप करके दे दिया था। टाइम नहीं लगा था। अब डॉक्टर से मिलते हैं वो जो दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। वो बोलती है जल्दी करो, और भी पेशेंट है, मुझे इसकी जल्दी से ओपीडी का कार्ड दिखाओ। इसे वायरल हुआ है लगता है। कोई फ़िक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। अब डॉक्टर क्या बोलती है, बस इसे एक गोली दे दो, बुखार इसका उतर जाएगा। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी। अब रंजन बोलता है कि मेरा अस्पताल अच्छा तो था, पर उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अब रंजन बोलता है कि मेरे इलाज में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया।